दोस्तों बिहार आंगनबाड़ी भर्ती जो कि 2023 में निकल के आप लोग के साथ बम्पर भर्ती आई है। कुल पदों की बात की जाए तो यहाँ पे 3000 पदों पे होगी बहाली। सेविका और सहायिका योग्यता की बात की जाए तो इस वीडियो में सारी जानकारी हम आप सभी को बताएंगे। साथ ही साथ आप सभी से एक प्यारा स्मॉल छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ले। चलिए आइए देखते हैं स्क्रीन की तरफ कि आंगनबाड़ी में सेविका और सहायिका का भर्ती किस प्रकार से होगी और किस तरह से हम ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करेंगे। और इसमें डेट जो है ऑनलाइन से ही ली जाएगी फॉर्म को, और डेट जो अभी निर्धारित संभवतः की गई है उस पर कॉन्फिडेंस होके अभी डेट नहीं फिक्स की जा सकती है। तो चलिए देखते हैं। साथ ही साथ ये बहाली कब से होगी तो यहाँ पे देखिए अप्रैल तक होगी 3000 सेविका सहायिका की बहाली। ये विभागीय नोटिफिकेशन है और आप लोग जानते ही होंगे पहले ही आंगनबाड़ी सेंटर पे जो 2 लोग की बहाली की जाती है, एक सेविका और एक सहायिका। और ये जो वैकेंसी है वो अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली जाती है। पहले आप समझ लीजिए कि ओल्ड नियम क्या है और न्यू नियम क्या है। ओल्ड नियम जो है जैसे कि मुखिया, वार्ड सदस्य इस सब के थ्रू ही पेपर पे ही हो जाती थी बहाली। पैसा के बदौलत ही उसको पेपर किसका क्या गलत सही है वो करके मेंशन करके उसको पद पे नियुक्त कर दिए गए थे। बट डोंट वरी, अब इसको पूरी तरह से बदल दी गई है कि आपका नंबर बेस पे ही सिलेक्शन होगा। कितना आप में मेरिट है कितना डिमेरिट है उसके अकॉर्डिंग भी होगा, पैसों के दम पे अब नहीं होने वाला। ये जो विभाग है ये अपने सभी प्रत्येक जिलों से डाटा को मांग रही है। आंगनबाड़ी केंद्र कितने हैं और कौन केंद्र पे कितना सेविका है और कितना सहायिका की बहाली हुई है, कितना पे रिक्त है, वो सारे डाटा ये अपने विभाग जो ऑफिशियल विभाग है इसका आंगनबाड़ी का वो अपना मांग रहे हैं प्रत्येक जिला से। और कितने सारे सेंटर है जहाँ पे सेविका सहायिका की पद बिल्कुल ही खाली है। बट अब जो है ये इसकी वैकेंसी जो निकल के सामने आई है वो ऑनलाइन प्रक्रिया से ही ली जाएगी उस कैंडिडेट का। जिस जिले के लिए फॉर्म जो निकल के सामने आएगी उस जिला के ही निवासी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अदर जिला के नहीं कर सकते हैं। ब्लॉक स्तर की बात की जाए तो जिस ब्लॉक से वो बिलोंग करते हैं उसी ब्लॉक में वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं या डाल सकते हैं। ये नहीं होगा कि आप दूसरे जिलों से बिलोंग कर रहे हैं और दूसरे जिलों में फॉर्म को डाल दिए, ये ऐसा नहीं होगा। ये आंगनबाड़ी में सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इसमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगती हैं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका फॉर्म को फिलअप करने में। इस पेपर के कटिंग में देखिए लिखा हुआ है राज्य में आंगनबाड़ी केंद्र पर 3000 से अधिक सेविका सहायिका की बहाली अप्रैल तक करने का फैसला लिया गया है। समाज कल्याण विभाग ने सभी जिलों को दिशा निर्देश भेजा है कि ताकि नई नियमावली के तहत बहाली प्रक्रिया को पूरा की जा सकेगी। फिलहाल राज्य में 1,14,000 आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन की स्वीकृति पहले से मिली हुई है, यानी ऑलरेडी इस सेविका सहायिका पोस्ट बहाली की गई है। लेकिन अब भी 1,08,000 आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन हो रहा है। बाकी केंद्रों को नई बहाली की बाद शुरू की जाएगी। कई सारे देखिएगा आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे भी होते हैं जहाँ पे सेविका है तो सहायिका नहीं है, और कहीं अकेले ही सेविका तो कहीं अकेले सहायिका केंद्र चला रही है। इस कंडीशन में सभी केंद्रों को चिन्हित करके वहाँ भी बहाली हो जाएगी पूर्ण रूप से कि सेविका सहायिका दोनों को होना एक सेंटर पे मोस्टली रूप से नीड है। अगेन अब देखिए यहाँ पे यह है नया नियम। राज्य में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन में सिर्फ मान्यता प्राप्त संस्थान की डिग्री ही मान्य होगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपके पास कहाँ से करवाए हैं ना, मान्यता प्राप्त डिग्री होना चाहिए। अब पोर्टल पर ऑनलाइन होने वाली आवेदन में मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री नहीं रहने पर आवेदकों को कठिनाई होगी और वो आवेदन करने में वंचित रह जाएगी। समाज कल्याण विभाग ने सेविका एवं सहायिका के चयन के लिए मार्गदर्शन की अधिक सूचना जारी कर दी गई है। इसमें साफ है कि सिर्फ मान्यता प्राप्त डिग्री कॉलेज से ही आपका कोई भी दस्तावेज होना चाहिए। और पहले हालांकि होता था मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति इस सब के थ्रू जो होता था उसमें कोई डिग्री की मान्यता प्राप्त नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास डिग्री भी नहीं होता था तो भी उस कंडीशन में आपको बहाली कर देती थी, बट उस सिचुएशन में भी आपको ज्वाइनिंग करा दी जाती थी मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति इस सब के थ्रू से। फिलहाल अब ऐसा होने वाला हरगिज नहीं है।
जहाँ से आप स्टडी किए हैं वहाँ से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट होना चाहिए। इसमें 2 प्रक्रिया को बदला गया है, एक सिलेक्शन प्रोसेस है और एक जो डिग्री की बात की जाए वो उस प्रकार से है। यहाँ पे देखिए, अगर आप मैट्रिक और इंटर पास है तो अप्लाई इस फॉर्म को कर रहे हैं, बट उसी वार्ड के अगर कोई महिला आवेदन कर रही है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और भी डिग्री है उसके पास, उस केस में जो मान्यता दी जाएगी वो उस महिला को दी जाएगी जो अधिकतम डिग्री उसके पास है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की एग्जाम की नहीं रखी गई है, सिर्फ डिग्री के बेसिस पे होने वाला है और उन कैंडिडेट का कराया जाएगा इसमें जिसका हाईएस्ट डिग्री होने के बावजूद उसका परसेंटेज रैंक भी अच्छा होना चाहिए। ओनली इसमें सेविका सहायिका में महिलाओं को बहाली की जाएगी और एज लिमिट की बात की जाए तो 18 साल से लेकर 35 साल की महिला इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं सेविका के लिए और सहायिका के लिए। ओल्ड नियम ऐसे थे कि 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं सब पास को बना दी जाती थी, बट अब कर दिया गया 10th, इंटर, ग्रेजुएशन जो भी डिग्री जितना उसका एजुकेशन हाई रहेगा उसको ही ली जाएगी। मैट्रिक पास रहेंगे आप तो सहायिका बन सकते हैं और इंटर पास रहेंगे या उससे आगे रहेंगे तो सेविका पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं आप। इस चीज़ को भी मैंडेटरी रूप से ध्यान में रख के फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। हमने इस वीडियो में पूरी बातों को क्लैरिटी से समझा दी गई हैं कि पुराने नियम किस प्रकार से हैं, नए नियम किस प्रकार से हैं, कौन कौन से डिग्री की है और किस किस संस्थान से लगेगी। एज लिमिट की बात की जाए वो भी एज लिमिट हमने इस वीडियो में कवर कर दी गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।